हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था दफन दे हैड का कुछ भाग, शेष बचा हुआ भाग हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशेष बचा हुआ भाग है बट माई मदर से लेकर के फंदे हैड तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट माई मदर सेज, इसके पहले थोड़ी कहानी जान लेते हैं। थोड़ी सी कहानी यह है कि टॉमी और मार्जी के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि क्या एक आदमी इतना बुद्धिमान हो सकता है कंप्यूटर जितना, अर्थात रोबोटिक टीचर जितना। तो उसी के आगे बात है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड। किंतु मेरी माता जी कहती हैं, बट माई मदर सेज, किंतु मेरी माता जी कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क एंड दैट इज किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली के अनुसार ध्यान दीजिएगा। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचस एंड दैट इज किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। अर्थात आपके मस्तिष्क में कितनी बातें आ सकती हैं, आपके दोस्त के मस्तिष्क में कितनी बातें आ सकती हैं, तो हर लड़के के अनुसार या हर लड़की के अनुसार टीचर को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ऐसा मेरी माताजी कहती हैं, मार्जी कह रही है। एंड दैट इज किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है, ऐसी उसकी माताजी कहते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। जस्ट द सेम, इस प्रकार, दे डोंट डू, ऐसा नहीं करते थे, इट दैट वे देन, तब उस समय इस प्रकार ऐसा वे नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि यह तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब को मत पढ़ो। वो कह रहा है, पुराने ज़माने की किताब पाया है, कह रहा है कि यदि यह तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो ये नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी से कहा। मार्जी ने तेजी से कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह इन विचित्र विषयों के, इन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा खत्म नहीं किया था, उस किताब को उन्होंने आधा खत्म नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तब मार्जी की माँ ने बुलाया। वे किताब पढ़ रहे हैं, किताब आधा खत्म नहीं किए हैं, कुछ पेज ही उन्होंने पढ़ा है कि मार्जी की माँ बुला रही है, मार्जी स्कूल, अर्थात स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम्हें जा कर के पढ़ना होगा। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा और कहा अभी नहीं मम्मी, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मी या अभी नहीं माताजी या अभी नहीं माँ जी। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स ने कहा, मिसेस जोन्स दोबारा बोल रही हैं, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद टॉमी का भी स्कूल का समय है। और मिसेस जोन्स दोबारा कह रही हैं, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, किसका? स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, ठीक है। ही सेड नॉनचेंटली, ही सेड, संभवतः, उसने उदासीनता से कहा, उसने ऐसे उदासीन होकर के कहा, ठीक है संभवतः। आगे देखिए, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टैग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने भुजाओं में दबाए हुए, उस गंदी बुक को अपनी भुजाओं में दबाए हुए सीटी बजाता हुआ वह दूर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई।
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, या उसके बेडरूम अर्थात शयन कक्ष के जस्ट बगल ही था, या उसके शयन कक्ष के जस्ट बगल ही था या बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी अध्यापक अर्थात रोबोटिक टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, चालू था, ऑन चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा खुला रहता है, यह हमेशा चालू रहता है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब उस समय यह हमेशा खुला रहता है, जब स्कूल का समय होता है तो यह हमेशा खुला रहता है। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके जब स्कूल का टाइम होता है तो उस समय वह हमेशा खुला होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता जी कहती हैं, उसकी माँ जी कहती हैं कि लड़कियां अधिक सीख सकती हैं यदि वे नियमित तौर पर नियमित घंटों में सीखें। उसकी माता जी कहती हैं, वो हमेशा खुला रहता है, और उसकी माता जी भी कहती हैं कि लड़कियां अधिक सीख सकती हैं यदि वे नियमित घंटों में सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया उचित खांचे में कल का होमवर्क डालें। अर्थात कंप्यूटर रोबोटिक टीचर कह रहा है कि आज आपका गणित का अर्थमेटिक का लेसन चलेगा, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन कल का होमवर्क आप उचित खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा किया, आह भरा दुख के साथ, क्योंकि वह प्रसन्न नहीं थी, उसे स्कूल पसंद नहीं थे और ना ही रोबोटिक टीचर। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोचने लगी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे हुआ करते थे, उसने उस स्कूल के बारे में सोचा जब उसके दादाजी छोटे हुए करते थे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पास के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते और हंसते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में आसपास के सभी बच्चे आते थे, हंसते और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, कक्षा में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में अर्थात जब क्लास खत्म हो जाती थी तो वे एक साथ घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग, उन्होंने एक साथ एक ही चीज़ सीखी। द सेम थिंग उन्होंने सीखी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की मदद किया करते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, गृह कार्य में, इसलिए वे एक दूसरे की मदद किया करते थे और इसके बारे में बात किया करते थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ एक ही चीज़ सीखी थी। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और आदमी लोग थे अर्थात मनुष्य थे, और आदमी व्यक्ति हुआ करता था, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था, अर्थात रोबोटिक टीचर जो था उसकी स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, उसके स्क्रीन पर चमक रहा था कि जब हम जोड़ेंगे फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अर्थात 1/2 प्लस 1/4 जब हम जोड़ेंगे, ठीक। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, मार्जी सोच रही थी इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, बच्चे कैसे रहते होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी सोच रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चे इसे कैसे मज़ा करते होंगे, कैसे प्यार करते होंगे, कैसे पसंद करते होंगे, या उन्हें कैसा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा या उन्हें उनके पास कितना मज़ा था। इस प्रकार हमारा ये पहला चैप्टर द फन दे हैड, मज़ा जो उनके पास था, समाप्त हुआ। आपने इसमें सीखा कि यह कहानी भविष्य को ध्यान में रख करके लिखी गई है।
57 17 मई 2157 को ध्यान में रख करके लिखी गई है, जिसमें कोई ह्यूमन टीचर नहीं है और ना ही कोई स्कूल हैं, सब रोबोटिक टीचर हैं और ना ही कोई इस तरह की बुक है, सब ई टेक्स्ट बुक है, उसके माध्यम से लोग पढ़ते हैं और प्रॉपर स्लॉट में उचित खांचे में अपना होमवर्क भी डालते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर को देखेंगे, आप इसको दोहराइएगा, कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।